वो मेरी बहन के ऊपर सवार था, जबकि मेरी बहन की हालत गैर थे और वो चीखकर मेरे कज़न को और करने का बोल रही थी। मेरा नाम उमरान है, मेरी उम्र 18 साल है, मैं काफ़ी खूबसूरत और मेरे नक्शा बहुत ही प्रकशिश हैं। छोटी सी उम्र में मैं अपने कद की वजह से काफ़ी जवान लगता था। हम सब अपनी फैमिली में खूबसूरत है। मेरे से पहले मेरी एक बहन थे जो कि मुझसे बड़ी थी। हम दोनों ही बहन भाई थे। मेरी बहन काफ़ी खूबसूरत है और बहुत जवान थे। हम गांव में रहते थे और हमारी अपनी ज़मीन थे, जिसकी वजह से ज़मीन पर काम करने जाते थे। मेरी बहन को पढ़ाई करने का बहुत शौक था और हमारे गांव वो स्कूल नहीं था। इसी वजह से हम लोग बस ज़मीन पर ही काम करते थे और मेरी बहन अपनी पढ़ाई न कर सके। हमारे ख़ानदान में यही रवाज था कि लड़कियों की शादी कर दी जाती थे। इसी वजह से मेरे उम्मा आबा मेरी बहन का रिश्ता तलाश करना शुरू हो चुके थे और मेरी बहन मेरे चचा के बेटे को पसंद करते थे। वो दोनों ही थे और एक दूसरे से मिलते रहते थे। मुझे ये बात मालूम थी, लेकिन मुझे ये लगता था कि उनकी शादी आपस में हो जाएगी, क्योंकि मेरा कज़न है, उससे बहुत प्यार करता था। हम लोग जब भी ज़मीन पर काम करने के लिए जाते थे, मेरी बहनें खाना लेकर आते थे और मुझे किसी काम से वापस भेज देता था। उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था और मैं वापस आ जाता था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं जान गया था कि वो दोनों पीछे से क्या करते थे और उनकी मेरी बहन का एक अच्छी जगह राजा था। वो लोग शहर में रहते थे और बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। मेरे अबू ने ये सब देखा तो वो फौरा ही रिश्ता पका कर दिया था। जब मेरी बहन को मालूम हुआ तो वो बेहतर होने लगी थी। मुझे उसके रोने की वजह मालूम थे, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और मुझे एक यही उम्मीद थे कि शायद मेरा कज़न बोल देगा कि वो मेरी बहन से शादी करना चाहता है, और वो खामोश रहा था और मुझे मालूम हो गया था कि वो मेरी बहन का बस इस्तेमाल कर रहा था। अगर वो सच में मेरी बहन को चाहता था तो बोल देता कि वो कहता है, लेकिन मेरी बहन को उसकी चालाकी की समझ नहीं आती थी। इसी वजह से रोज़ उसकी याद में आंसू बहाते थे। सब लोग ये समझते थे कि लड़की शादी के वक्त और बढ़ जाती है और अपने माँ बाप को याद करके होती है। लेकिन मैं जानता था मेरी बहन के रोने की असल वजह क्या थी। फिर मेरी बहन के साथ कैसे शादी हो गई थ्यावर। वो शहर गए थे। शादी के अगले दिन वो रस्म की वजह से हमारे पास आए हो तो काफ़ी उरसे से थे। मुझे उसकी उदासी से पता चल गया था कि ज़रूर वो अपने शूहर के साथ कुछ नहीं है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, उसे समझौता करना था और उसे उस बात को तस्लीम कर लेना था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो वापस चली गई थी। इस तरह शादी को 3 साल गुजर गए थे और इन 3 सालों में वो बहुत दुखी होते थे और उसकी कोई औलाद नहीं थे। वो इमाम के सामने काफ़ी होते थे, वाले उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसके साथ कोई मसीला है। जब भी तो आज़ाद नहीं हो रही। मेरी उम्मा की उसे समझाती थीं कि सब ठीक हो जाएगा, पर उसके ससुराल वालों ने उसे कुछ महीनों का वक्त दे दिया था। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। इस वक्त में भी कुछ ना हो सका। मुझे काफ़ी परेशान रहते थे। एक दिन मेरी बहन के शौहर है हमारे घर 1 महीने के भेज दिया था और कुछ देर बाद वो वापस आ गया था। मेरी बहन कुछ देर तक तो उदास रहते थे और मुझे महसूस होने लगा था कि 1 हफ्ता के बाद वो काफ़ी खुश रहने लगे थे और उसका दिल लग चुका था। मुझे भी देखकर सुकून मिलने लगा था कि मेरी बहन आप खुश होती है, क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी थी। मेरे कज़न वग़ैरह भी मिलने आया करते थे। एक दिन मेरा वही का ज़िक्र आया हुआ था। मुझे ये देखकर मैं काफ़ी बहसाया था और मैंने अपनी बहन को मना कर दिया था कि वो इस मामले में, और मेरी बहन ने मुझसे कह दिया था कि वो बहुत खुश हैं और उससे कोई शकवा नहीं है। इसलिए मैं तो सारी बातों को भूल जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी बहन की बात मान ली थी। मेरा गुस्सा नहीं आता रहता था और मेरी बहन भी खुश थे। एक दिन रात का वक्त था जब मैं ज़मीन से वापस आया। बायस रूम से अजीब सी आवाज़ आई। मैं जल्दी से पूछा कि अंदर कौन है, जब अचानक से मेरी बहन बाहर निकल आए और मुझसे कहने लगी कि ज़ोर से वो अपनी पुरानी चीज़ निकाली थी। वो मुश्किल से निकल रहे थे, इसकी आवाज़ आ रही थी। मैं भी इस बात को सच समझ गया था और वापस अपने रूम में चला गया था। दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मेरी बहन आप खुश होते थे। वो इस टूर में रात को जाते थे और पूछने पर वो यही कहते थे कि इस टूर्नामेंट में एक काम है
इसी वजह से औलाद को जब सब सो जाते हैं तो ये काम करती हैं। उसके बाद मान लेता था। लेकिन एक दिन मैं परेशान हो गया था क्योंकि आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठा था। हमारा एक ही बाजू था जो कि उनकी जानिब था। इस टूर्नामेंट में उसके साथ ही मौजूद था। मुझे इस वक्त भी वैसी अजीब सी आवाज़ आए थे जो रात को इस वक्त दिए थे जब मैं स्टोर रूम से गुजरा था वर मेरी बहन वहाँ मौजूद होते थे। इस बार हुआ कुछ ज़्यादा ही थे और मुझे हैरानी होने लगे थे। मैंने सोच लिया था कि अब मैं ये देखकर ही रहूँगा कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और अंदर का मंज़र देखकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि अंदर सिर्फ मेरी बहन नहीं थे बल्कि वो मेरा कज़न भी साथ मौजूद था। उन दोनों को मैंने सालाना देखकर हक्का बक्का हो गया था। मेरी बहन भी खुद को छिपाने लगे थे और मेरे कदम भी अपने हालात सही करने लगा था। मुझे काफ़ी अरसा था मैंने अपने कज़न को वहाँ से हटाया और उसे कपड़े पर लगा दिया था और उसे काफ़ी बुरा भला कहना था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की क्या गया, और कहने लगा कि वो सब मेरी बहन के कहने पर ही कर रहा था और मेरी बहन ने भी उसे सब करने का कहा था। मैं उस पर हराम हो गया था और कज़न को वहाँ से भगा। वहाँ से मैं भी चला गया था। मेरी बहन अब रोने लगे थे। मैं जान गया था कि उसके दिल में अभी भी मेरे कज़न के वहाँ बात है। मैं उसे काफ़ी नाराज़ हो गया था और ये भी सोच लिया था कि मैं सबको बता दूंगा क्योंकि मुझे बहन है, हर हद पार कर दी थे। मेरी बहन भी उस बात से काफ़ी लेट गए थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसे उस हालत में देखा था का इंतज़ार कर रहा था मेरा।